नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे महंगाई पर छिड़े महाभारत पर। देश में महंगाई 7वें आसमान पर है। पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर के दाम में आग लगी हुई है, तो वहीं खाने पीने के सामानों की कीमतों ने भी आम आदमी की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन अब कांग्रेस ने महंगाई को लेकर जंग छेड़ दी है। 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस महारैली निकालेगी और महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरेगी। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम तैयारियों में जुटी है। तो वहीं रैली को सफल बनाने के लिए मैराथन बैठकें भी हुई। सीएम गहलोत ने रैली को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक ली। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम मंत्री और पदाधिकारी भी रहे मौजूद। इस दौरान सीएम गहलोत और प्रभारी अजय माकन ने मंत्रियों से रैली की तैयारियों का फीडबैक भी लिया। रैली को सफल बनाने के लिए प्रभारी अजय माकन ने दिल्ली के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने समितियों का भी गठन किया। कई मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। रैली की तैयारियों को लेकर 14 कमेटियां बनाई गई हैं। कमेटियों में मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं पीसीसी दफ्तर में भी रैली को अहम मीटिंग की गई है। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा ने व्यवस्था संचालन और समितियों की बैठक ली है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और महंगाई पर केंद्र को चुनौती देते हुए रैली को मोदी सरकार के पतन की शुरुआत बताया। साथ ही सीएम गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह को भी जवाब दिया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। बीजेपी का षड्यंत्र था जो नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के बनाया गया था अमित शाह जी के ऑफिस के अंदर, आज धर्मेंद्र प्रधान के घर के अंदर बनाया गया था। और जो लोग उनके साथी संगी थे जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी थी, उन सब की पोल खुल गई। और सरकार का बचना राजस्थान वासियों के लिए सुकून की बात है ही है। पूरे मुल्क में कोई चर्चा होती है तो राजस्थान की उस क्राइसिस को जिस रूप में यहाँ पर फेल किया गया उसकी चर्चा होती है देश के अंदर। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में राजस्थान जो इतिहास बनाया है वो लोकतंत्र को बचाने का काम आएगा। उनके हाथ में है क्या गिराना? उनके क्या हाथ में है? उन्होंने प्रयास करके देख लिया है, फेल हो गए, वो फेल हो चुके हैं। अरे और तो और उनकी कितनी दुर्गति हुई इन लोगों की, बताइए आप। इनके खुद के एमएलए तैयार नहीं हुए इनको सहयोग करने के लिए। दो प्लेन भेजे गए राजस्थान के अंदर, पोरबंदर ले जाओ इनको एमएलए को। बीजेपी के एमएलए पे शक करने लग गए कि बीजेपी के कांग्रेस टूटेंगे नहीं टूटेंगे, हमारा खुद नहीं टूट जाए। उनके एमएलए 2 प्लेन भेजे गए यहाँ पर। एक प्लेन मुश्किल से गया उड़ करके और दूसरा प्लेन खाली गया। जिस रूप में लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे लोग, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे, राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के हमारे चुने हुए विधायकों ने एनडीए गवर्नमेंट को, उनके गृह मंत्री को, उनके अन्य मंत्रियों को जो षड्यंत्र में शामिल थे, उसमें एक तो राजस्थान के थे जिनकी आवाज़ तो टैप में आई थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्हें लोकेश शर्मा जो हमारा ओएसडी है उस पर मुकदमा कर दिया दिल्ली के अंदर। आप बताइए इनकी सोच देखिए आप, किस रूप में ये नेता बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। राजस्थान के लोग बेचारे बाढ़ में लगा करके, पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोग रो रहे हैं। इनके जो बने हुए थे वो जैसे वो आपका शिरोई में है आदर्श सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसी ढंग से नवजीवन सोसाइटी को अलग बनी हुई है। और तीसरी इनकी खुद की सोसाइटी संजीवनी। 4 लोग जेल में बैठे हुए हैं। आप बताइए, अगर इनमें ईमानदारी है तो खुल के बताया कि वास्तव में ये पैसा जो जनता का लूटा गया है उनको आप क्या तजवीज़ करते हो वापस देने की पैसा? ऐसे लोग बैठे हुए केंद्रीय मंत्री बन करके, और वो तो खुल टैप में उनकी आवाज़ आ चुकी है, वो नमूना देने के तैयार।
तो मुख्यमंत्री गहलोत का बयान आपने सुना। अब हम आपको मंत्री रामलाल जाट का बयान सुनाते हैं। उन्होंने महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली की तैयारियों की जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने बताया, आप भी सुनिए। हमारे 12 तारीख को महंगाई हटाओ माह अभियान की जो रैली है उसके संबंध में हमने मीटिंग की है। मीटिंग के साथ साथ जो हमारे सभी नेताओं से बात करके जो टारगेट दिया है उसमें लगभग 10,000 लोगों को उदयपुर ज़िले से जयपुर की रैली में ले जाने के लिए जो परिस्थितियां आज के समय पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बनी हुई है, उन परिस्थितियों को हमारे नेता लोग हर बार चाहे पार्लियामेंट में आला कमान सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी ने समय समय पर उठाया है। उन चीज़ों के जिस तरह महंगाई बढ़ी है वो आज पूरा देश त्रस्त है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े राजेंद्र आर्य साहब हैं, कांग्रेस के नेता, आप हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। शुरुआत राजेंद्र जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजेंद्र जी, महारैली का आगाज आप करने वाले हैं और महंगाई के खिलाफ इसे वार के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन लगातार बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप ही के राज्य में पेट्रोल और डीजल पर भी सबसे ज्यादा वैट रहा है। उसके खिलाफ आपने मोर्चा नहीं खोला और केंद्र के खिलाफ आप मोर्चा खोलने जा रहे हैं। रंजना जी, देखिए, ये मेरे ख्याल से भाजपा के लोगों को या इनके बड़े नेताओं को होमवर्क करते नहीं है, इनको पता नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल में जयपुर से ज्यादा डीजल और पेट्रोल महंगा है। इनको ये बात सोचनी चाहिए। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान में अगर पेट्रोल या डीजल महंगा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि आपको पता होगा कि जयपुर और गंगानगर में भी फर्क है, तो इनको ये चीजें पता नहीं है और ये चीजों पे बात करते नहीं है। ये सिर्फ झूठ की बात करते हैं, झूठ का पुलिंदा अपना रखते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, बेसिकली जो महंगाई का कारण है ना, आप देखिए 2014 से लेके अब तक 7 साल के अंदर इस सरकार ने कोरोना काल के अंदर, जो कि सबसे मुश्किल दौर था, उस दौर के अंदर पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। और फिर राज्यों का जो हिस्सा था एक्साइज ड्यूटी को भी इन्होंने 3 पार्ट में कर दिया। जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी जिसमें राज्य और केंद्र को शेयर मिलता था, उसके बाद में इन्होंने एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, इसके साथ में एक सेस का प्रावधान कर दिया जो पूरा का पूरा केंद्र सरकार को मिलता है। केंद्र सरकार ने जो अभी कुछ दिन पहले कम किए थे पेट्रोल डीजल पर, उसमें भी राज्यों का राजस्व ही घटा। तो आज यहां देखने वाली बात है, आपको पता होगा 2014 के अंदर गैस सिलेंडर 390 रुपए में मिलता था, उसके साथ सब्सिडी भी मिलती थी। लेकिन आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है और सब्सिडी भी नहीं मिलती। तो आज हमारे देश की जो महिलाएं हैं या जो गृहिणियां हैं, उनके घर का बजट बिगड़ गया है। रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे आपका मूंगफली का तेल हो, चाहे सनफ्लावर तेल हो, ये सारे के सारे तेल जो 80-90 रुपए 70-80-90 रुपए के भाव में बिकते थे, वो आज 200 से 250 रुपए के भाव में बिक रहे हैं। तो आज आम आदमी का जो बजट गड़बड़ा गया है, बेरोजगारी बढ़ गई, उनका मतलब खुद आय के साधन घट गए। और उसके ऊपर इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर, आपको पता होगा जब यूपीए की सरकार थी हमारी, उसके अंदर जब $140 प्रति बैरल के जब भाव थे, तब हमने मतलब 60 रुपए में पेट्रोल और 51 रुपए में डीजल बेचा है। तो आप इसको देखें ना, आज करीबन 70 और 60 रुपए के $60 प्रति बैरल के भाव है, तब ये पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ऊपर बेच रहे हैं। तो आज आप देखिए ना, इनकी ट्रांसपेरेंसी कहां है। ये बिल्कुल ही जनता को लूट रहे हैं और खासकर कोरोना काल के अंदर इन्होंने जनता को लूटा, जिसकी वजह से आज निर्माण सामग्री मतलब 40 से 50% महंगी होगी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, केंद्रीय जो वित्त मंत्री है उन्होंने कहा कि हमने मतलब फुटवियर पे और ये जो आपके रेडीमेड गारमेंट्स है उनके ऊपर जीएसटी बढ़ा के 5 से 12% कर दी। अरे भाई, इसका असर तो सीधा का सीधा यहां तक कि व्यापारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। आपको पता होगा, इस केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से और इस केंद्र सरकार के गलत फैसलों की वजह से व्यापारी भी परेशान है और आम उपभोक्ता भी परेशान है, गृहिणी परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, मतलब युवा परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। आपको पता होगा पेंशनर्स की जो मतलब पेंशन है या उसके जो जमा पूंजी थी, उस पूंजी के ऊपर केंद्र ने मतलब बैंकों के माध्यम से कई तरह के शुल्क लगा दिए, उनके जमा पर ब्याज दरें घटा दी। तो आज आदमी जाए तो जाए कहां, बैंक में उसका पैसा सुरक्षित नहीं। बैंकों में कितने घोटाले हुए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कितने घोटाले हुए, कोऑपरेटिव बैंकों में घोटाले हुए, शेखावत साहब बहुत आरोप यहाँ पर राजेंद्र आर्य जी लगा रहे हैं। ठीक है सर, जब आप कांग्रेस पार्टी
सर बहुत आरोप लगाए, एक साथ आप लगाएंगे तो जवाब नहीं ले पाएंगे। शेखावत साहब जवाब दीजिए। रसोई गैस हो, पेट्रोल डीजल हो, सब्जियां हो, हर चीज महंगी हो रही है और अब आरोप ये लग रहा है चूंकि चुनाव बेहद करीब आ रहे हैं जिन राज्यों में आपकी भी सरकार है और इसीलिए शायद महंगाई के दर को कम किया जा रहा है, लेकिन जो पिछले लंबे समय से आम आदमी महंगाई की जिस रफ्तार को झेल रहा था उसका जिम्मेदार किसे मानिएगा? देखो रंजना जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से लोकतांत्रिक रूप में सभी को अपना अधिकार है कि अपना प्रोटेस्ट पीसफुल से करें। और जहां तक ये आते हैं कि दिल्ली से आप जयपुर में आए कि भीड़ जुटाना था, भीड़ वहां बैठ नहीं रही थी, राजस्थान के अंदर किस प्रकार से भीड़ का मैनेजमेंट किया जाए, और चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आप लेके आओ, नरेगा के आपके जो लेबर्स हैं उनको लेके आओ, या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कैसे किया जाए, वो कांग्रेस बड़ा अच्छी तरह से मैनेजमेंट करती है। ये तो मैनेजमेंट की बात करी। दूसरा मैं बात करूं, जैसे इन्होंने भीड़ की जो लोग आएंगे इन लोगों का, तो इन्हीं के मंत्रियों को आप देख लीजिए, चाहे आप प्रतापगढ़ में देखिए इनके मुरारी लाल जी को, प्रभारी मंडल का मंत्री को, किस प्रकार से वहां जूतम पजाग होता है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं और आप हमें लेके जा रहे हो। उसके अलावा आप देखिए सिरोही में यही महेंद्र चौधरी जी मनाए, इनके सचेतक साहब हैं, उनके साथ भी यही घटना होती है। टोंक के अंदर जो मदरसा जो पैरा टीचर्स हैं, जो महिलाओं को किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, उनको पीटा गया और मंत्री के सामने पीटा गया, और ये देखिए कि कह रहे हैं भीड़ इकट्ठा करिए। चौथा मैं आपको उदाहरण बताऊं, नागौर के खींवसर के अंदर इनके राजेंद्र यादव जी थे, उनके सामने क्या कार्यकर्ताओं के क्या बेइज्जती की गई उन मंत्रियों के द्वारा, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे। इनके ही नेता हेमंत जी भाटी हैं, वो क्या कहते हैं कि 1 महीने की मंत्री दे दीजिए, इसके अंदर पैसा लगेगा। तो मतलब आप देखिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, अपने कार्यकर्ताओं को आपका संबल नहीं देने वाली सरकार, ये कांग्रेस और संगठन दोनों मिलकर के किस प्रकार से भीड़ इकट्ठा करना चाह रहे हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, बार बार में तंज करते हैं कि आप 3 मंत्रियों के बारे में 3 दिन पहले कहा कि आपने तो हमारी सरकार बचाने के लिए कुछ काम नहीं किया, आपने तो गिराने का काम किया। मंत्री भी मना रखा है और उन पर तंज भी कस रहे हैं, उनको रैली के अंदर टारगेट भी दे रहे हैं और उन पर कह रहे हैं कि सब 80 लोग नहीं होते तो आप लोगों ने तो हमारा कर दिया। तो मैं संगठन के बाद 80 का कहते हैं, उससे 2 दिन पहले पीसीसी के अंदर भी यही बात कहते हैं, 19 लोगों ने सरकार तोड़ने के लिए का काम किया। तो आप बताइए संगठन और सरकार के अंदर ऐसी सरकार चल सकती है जिनको मंत्री भी बनाते हैं और उन पर आक्षेप भी लगा रहे हैं, जिन्होंने 5 दिन तक यहां आके बैठे हैं। तो ये राहुल गांधी जी को दिखा रहे हैं कि हम सचिन पायलट के आदमियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और ये रैली का प्रयोजन है इनका, इसलिए प्रयोजन हो रहा है, महंगाई इनका बहाना है। राजस्थान की इन्होंने बात करी, तो राजस्थान के अंदर आप देखिए सबसे ज्यादा वेट कहां है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर 5 राज्य आते हैं सीमावर्ती, 5 राज्यों के अंदर में से 4 राज्यों के अंदर पेट्रोल के भाव 95 में है और यहाँ 107 रुपए है। तो आप 13 रुपए का अंतर, 13 रुपए का इतना बड़ा अंतर होता है जिसके बारे में नहीं कहेंगे। और डीजल का भी यही हाल हो रहा है। तो ये देखिए कि आज ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में क्या है कि राजस्थान सबसे भ्रष्ट है, तस्करी के अंदर भ्रष्ट है, आपके मानव तस्करी के अंदर भ्रष्ट है, मादक पदार्थों में भ्रष्ट है, बिजली का सबसे ज्यादा दाम यहाँ राजस्थान में मिल रहे हैं। ऐसे में आपको अपराध के अंदर नंबर 1 हो रहा है, दुष्कर्म में नंबर 1 हो रहा है, दलितों पर अत्याचारों में दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो इसके बारे में कहिए ना, आप रैली कीजिए ना, राहुल गांधी जी संज्ञान नहीं लेंगे, उस पर संज्ञान नहीं लेंगे। राजेंद्र जी जवाब आती है राजस्थान के अंदर पता करके चल जाती है। एक साथ लगा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगी जनता भी। आप क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं उस पर, उनका टेक क्या है? सर थोड़ी देर रुक जाइए, राजेंद्र से जवाब लेते फिर आपके पास लौटेंगे। छोटा सा चलिए ठीक है, जल्दी से नहीं 10 सेकंड मैं नहीं, हाँ जल्दी से। मैंने कहा कि प्रियंका गांधी जी राजस्थान के अंदर आते हैं, बेरोजगारों की सूद लेते हैं, वहां लखनऊ में क्यों? तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? आज तक सरकार जवाब नहीं दे रही है, भग रही है जी। बाकी वो बोलिए। ठीक है राजेंद्र जवाब दीजिए। जैसा कि अभी आपने जो आज की जो ये डिबेट रखी है वो महंगाई के ऊपर रखी है। मैंने महंगाई के ऊपर इतने सारे तथ्यों के साथ इनके ऊपर आरोप लगाए, इनके पास में एक जवाब नहीं है, ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनके पास में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ झूठ की बात करते हैं। माननीय मतलब सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने राजस्थान के हम ये रैली दिल्ली में करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के अंदर ये हमें परमिशन नहीं दे रहे थे। उसके बाद में सोनिया जी ने और राहुल जी ने यह फैसला किया कि राजस्थान के अंदर आप रैली कीजिए और इस देश को राष्ट्रीय स्तर की रैली बनाइए। आप देखिए ना, ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी, इसके अंदर 2-2.5 लाख लोग यहां पे एकत्र होंगे। और हमने
सारी व्यवस्थाएं की है। हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने ब्लॉक स्तर तक जाकर, संगठन के प्रभारियों ने ब्लॉक स्तर तक जाकर तमाम तरीके की तैयारियां की है। आम जन इस रैली से जुड़ना चाहता है और यहां पर इनको ये बताना पड़ेगा कि भाई इनके हिस्से में क्या उपलब्धि है। आज कल अमित शाह जी आए थे, वो भी झूठ मूठ बोल के चले गए। उनको खुद तथ्यों की पता नहीं है कि राजस्थान सरकार ने वैट घटा चुकी है, उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि आंदोलन करने से वैट घटेगा। अरे भाई, हम राजस्थान के अंदर सत्ता में है, लेकिन देश के अंदर हम विपक्ष के अंदर है। लेकिन सत्ता में होने के बावजूद भी हमने आम जनता की आवाज सबसे ज्यादा उठाई है। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। ये पूरा का पूरा भाजपा के लोग हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के हितों की 25 सांसद जाके पैरवी नहीं करते राजस्थान। लेकिन राजेंद्र आर्य जी, ये बताइए इस महारैली का कितना असर देखने को मिलेगा? महंगाई का जो वार है उस पर महारैली का कितना असर देखने को मिलेगा? कितना फायदा इससे जनता को हो पाएगा? देखिए रंजना जी, महंगाई क्योंकि उम्मीद है आपसे लोगों को बहुत है। चुनाव हुए थे, भाजपा सत्ताधारी नहीं, उम्मीद है भाजपा सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन यहां पे राजस्थान के अंदर इनके लोगों की जमानतें जब्त हो गई और मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटों पर ये लगातार आ रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई की वजह से आ रहे हैं। तो आज महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई के ऊपर इस सरकार को घेरने के लिए पूरे देश से लोग आएंगे, मतलब सभी पूरे भारत से लोग राजस्थान में आएंगे और राजस्थान की धरती इस एनडीए की जो हठधर्मी सरकार है, जो कि गलत नीतियां, आम जन के विरोध में जो नीतियां बनाई है, चाहे महंगाई करो, चाहे उनके रोजगार छीन लो, तो तमाम तरीके की बातें हैं। इस सरकार को घेरने के लिए ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राजस्थान की धरती एक ऐतिहासिक रैली के रूप में इस सरकार की, केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और यहां पर देखना आपको ऐतिहासिक रैली होगी और इसके बाद में पूरे देश के अंदर इस बात का संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी की आवाज उठाने के लिए सत्ता में रहते हुए भी अपने प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की रैली कर सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है कि कोरोना को आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं। लगातार जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है, जयपुर में खुद इतने केसेस पाए गए, बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद पर भीड़ इकट्ठा होगी, इसका खामियाजा ना सर भुगतना पड़े। रंजना जी देखिए, अभी तक तो रैली 12 तारीख को है ना, इससे पहले ही ये जो आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पूरे देश के अंदर चुनाव की जो 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव की बिगुल बज चुका है। सभी 5 राज्यों के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। किसी ने उस बात को कंसर्न किया क्या? अभी 2 दिन पहले मतलब देश के गृह मंत्री आए और उन्होंने जिस तरीके से रैली करी और जिस तरीके का रोड शो किया, उसके बाद में भी अगर देश का गृह मंत्री, जो कि पूरे देश के अंदर मतलब एसओपी या जो दिशा निर्देश जारी करने का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करता है, जब देश का गृह मंत्री एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं मानता है तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? और जहां तक हमारे मतलब राजस्थान सरकार की बात है, तो राजस्थान सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की है। दोनों डोज लगे हुए लोगों को रैली में आने की परमिशन दी जाएगी। उसके साथ आरटीपीसीआर टेस्ट करने की भी व्यवस्था की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं रंजना जी, 1 तारीख को मैं ट्रेन से मैंने यात्रा की है, तो रेलवे स्टेशन के ऊपर मैंने बाकायदा सैंपल दिया है। 2 तारीख को मेरा रिजल्ट आया, तो टेस्ट की सभी लोगों ने जांचें हो रही है। लेकिन यहां पर कोरोना जो तीसरी लहर की बात है, ओमिक्रॉन की बात है, तो ओमिक्रॉन आया कहां से? ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से और अमेरिका से आया, ब्रिटेन से आया। आज ओमिक्रॉन के आने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार। अगर शेखावत साहब नहीं कर पा रही, राजेंद्र जी का कहना है कि पूरी तैयारी के साथ ये महारैली कर रहे हैं, तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं, आरटीपीसीआर को लेकर भी बंदोबस्त किए गए। लेकिन आपके वो राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में, जिसमें कई राज्यों में आपकी भी सरकारें हैं, वहां पर धड़ाधड़ रैलियां हो रही हैं, वहां पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं होता है? कांग्रेस महारैली कर रही है तो ओमिक्रॉन आ गया है, तो विचारधारा में ये दोहरी मानसिकता क्यों? मैं कह रहा हूं कि यदि सोनिया गांधी जी ने आदेश दिया कि साहब दिल्ली में भीड़ नहीं कर सकते, यूपी में तो हमारा जनाधार है ही नहीं है, तो वहां तो कोई मतलब, पंजाब का सबको पता है, तो राजस्थान में सरकार है, मैनेजमेंट के अंदर माहिर है, सबको पता है। जवाब नहीं दे रहे। आपने जो सवाल पूछा है, मैंने जो पॉइंट उठाया उन पे जवाब आप देखो कि राजेंद्र जी बोलने दीजिए, शेखावत साहब जवाब दीजिए कि जहां पर चुनाव है वहां पर कोरोना नहीं है, जहां पर रैलियां हो रही हैं आपके खिलाफ, वहां पर कोरोना कैसे है? हंस रही है। अब देखो दूसरी बात बताऊं, इन्होंने ये कहा कि देखो हंसता तो मुझे लगता है कि किस प्रकार से आप सोनिया गांधी जी से पूछे कि आप साहब राजस्थान में क्यों किया। अब दूसरी इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट जो नया है, आज इनके बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है? कोरोना की काट है,
इससे कोरोना खत्म हो जाएगा, ओमिक्रॉन को जिन जिन लोगों को हो जाएगा। तो ये तो देखिए हास्यास्पद वाली बात है। तो उन्होंने इस पर क्या बात कही बताओ आप? मतलब उस एक तो ये कह रहे हैं कि साहब ये विदेशों से आया है और विदेशों से आया, ये कह रहे हैं ओमिक्रॉन आया तो सही है, इनके मंत्री कहते हैं सही है, और उससे जो कोरोना जिनको हुआ है उनको बेनिफिट होगा, उनको स्वस्थ होगा। तो आप देखो शेखावत साहब, लेकिन देखिए शेखावत साहब, सवाल ये नहीं है कि किसने क्या बोला है, हर मंत्री कुछ ना कुछ बयान देता रहता है, सब पर हम यहाँ पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उतना समय नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी ये समझना है कि दोहरी मानसिकता क्यों है आपकी पार्टी की। जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर धड़ाधड़ रैलियां हो रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, वहां पर कोई कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पर महारैली हो रही है तो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं हमने इसका जवाब दीजिए बस। नहीं, हमने नहीं कहा, हमने कहा है कि रैली का नहीं रैली जो आप कर रहे हैं ना, आप गाइडलाइंस निकालिए, स्टेट गवर्नमेंट फ्री है, कौन मना करता है, रास्ता निकालिए। अभी उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराएंगे, हम और भी प्रिकॉशन भी करेंगे, ठीक है आप करिए, कौन मना करता। हम तो बात ये कर रहे हैं कि इन्हीं के नेता लोग तो मना कर रहे हैं कि साहब ये रैली क्या कर रहे हो आप, सिर्फ इनके कार्यकर्ता बैठ रहे हैं, एक दूसरे को लाता मुठी मार रहे हैं, ये बात तो हम बता रहे हैं जनता को। और ये कह रहे हैं कि आकर के कह रहे हैं कि साहब सरकार गिरा दी, तो सरकार गिरा दी, उनको मंत्री क्यों बनाया आपने? आपके खिलाफ तो अनुशासनहीनता की थी उन लोगों ने, आपको निकालते बाहर, लेकिन आपने तो पुरस्कृत किया। और ऊपर से आप आज दबा किसको रहे हैं? दूसरे गुट को दबाने की कोशिश तो कर रहे हैं। उसमें बीजेपी का क्या मतलब है कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है, अपना कुनबा संभलता नहीं है, दूसरे में कर रहे हैं। और नहीं, लगातार आरोप शेखावत साहब इसके भी लग रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं खौफ में हैं। जिस तरीके से महंगाई का ग्राफ बढ़ा है, आम जनता वाकई में परेशान हुई है, कहीं ना कहीं आप में वो डर, वो भय, वो खौफ है, और इसलिए शायद राजधानी दिल्ली में जो महारैली होने वाली थी उसकी अनुमति नहीं दी गई। मैं कह रहा हूं कि इनके पास संख्या ही नहीं है। आज बताए संख्या कितनी लेके आएंगे? हम कह रहे हैं आज कौन से बता दे कितने राज्य से आपके पास लोग आएंगे, क्योंकि इनके पास संख्या नहीं है। राजस्थान के अंदर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, जो करती आई है कांग्रेस, ये तो हम ये कह रहे हैं। आप बता दीजिए कौन से राज्य से आपकी कितनी कितनी संख्या आएगी, हमें बता दीजिए भाई। बकायदा इन्होंने रोड मैप बनाया है ना, आज 7 तारीख हो चुकी है, तो बता दीजिए कौन सी स्टेट से कितने। समय की कमी है सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राजेंद्र राज साहब, शेखावत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से महंगाई को लेकर ये महारैली होने वाली है, कितनी असरदार होगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसको लेकर सियासत अभी से गरमाने लगी है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस है मेरे साथ बस इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।